अस्सलाम वालेकुम। अरशद महमूद शकील, पंजाब रूरल हेल्थ एम्प्लॉइज एसोसिएशन। आज के टॉपिक्स हैं सरकारी महकमों और स्कूलों में प्राइवेट सिक्योरिटी रखने और चौकीदार नैब का सिस्टम ख़त्म करने पर गौर। सरकारी महकमों में सफाई का निज़ाम प्राइवेट करने पर गौर, खाकरोब की असामियाँ ख़त्म कर दी जाएंगी। अगर दोस्त मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते हैं कर सकता है। अगर वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स ज़रूर किया करें। अगर किसी ने कोई लेटर, नोटिफिकेशन या कोई इश्तिहार जो मैं वीलॉग करता हूँ उनके मुतलका चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन में सबसे आखिर में एक वेबसाइट का लिंक है, उससे आप डाउनलोड भी कर सकते हैं और रीड भी कर सकते हैं। जी दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। इसका जो पहला टॉपिक है वो सरकारी महकमों और स्कूलों में प्राइवेट सिक्योरिटी रखने और चौकीदार और नैब कासद की पोस्टें खत्म करने पर गौर। ये GNN की न्यूज़ थी। आप सबको पहले मैं एक व्लॉग में बता चुका हूँ कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने क्लास 4 की जितनी असामियाँ हैं उनको आउटसोर्स कर दी है और अब कोई भर्ती नहीं करेंगे बल्कि प्राइवेट कंपनी को ये ठेका दिया जाएगा और THQ और DHQ और 24/7 BIU पर सिक्योरिटी का निज़ाम, सिक्योरिटी गार्ड पहले ही किसी कंपनी को ठेका दे दिया गया है। अब ये इनको कानूनी दायरा कार में लाने के लिए पंजाब असेंबली से बिल भी मंजूर करवा लेंगे। ये आप लोगों को, आपने अगर तसल्सल से मेरे वीलॉग देखे हैं तो उन वीलॉग में मैंने ये वीलॉग कर चुका हूँ कि जितने भी क्लास 4 की असामियाँ हैं उनको गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने आउटसोर्स कर दिया है। इनकी असामियाँ जो है वो एक्चुअली ख़त्म कर दी गई हैं और ये अब प्राइवेट अदारे ही इन असामियों पर अपने मुलाजिम रखेंगे। एक और चीज़ बताते चले कि यहाँ पर जो कम से कम सैलरी 32,000 रुपये क्लास 4 की है, वो जो गवर्नमेंट के साथ मुंसलिक कंपनी है उनके मुलाजमिन की भी अभी तक 32,000 सैलरी नहीं हुई। इसके साथ साथ ये भी बताते चले कि जिन प्राइवेट कंपनी को ये ठेका दिया गया वो इन मुलाजमिन को 32,000 तनख्वाह नहीं देगी, इनसे ड्यूटी आवर भी ज़्यादा लेंगे और तनख्वाह भी बहुत ज़्यादा कम देंगे। क्योंकि पिछली दफ़ा जब 24/7 पर सिक्योरिटी गार्ड रखे थे तो उनमें कम से कम विजन 25,000 थी मगर उनको 18,000 मिल रहे थे। ये 24/7 पर जब सिक्योरिटी गार्ड यानी कि भर्ती किए थे IRMNCH के उनके डिपार्टमेंट ने एक ठेका दे दिया था एक दूसरी कंपनी को जो प्राइवेट कंपनी है, तो उन्होंने जो मुलाजम भर्ती किए थे तो वो उनको 18,000 रुपया दे रहे थे, उनको सैलरी मुकम्मल नहीं दे रहे थे। तो यही है कि क्योंकि ये है कि ये तो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को चाहिए ना, अगर यानी कि ये किसी को देते हैं ठेका, लेकिन ये कि उनको कम से कम सैलरी जो है वो तो पूरी लेके दे। इन्होंने कम से कम सैलरी क्या पूरी लेके दे दी? अभी तक जो कंपनियां जो है, पहले भी मैं बता चुका हूँ, काफ़ी सारे व्लॉग में ये चीज़ बार बार डिस्कस हो चुकी है कि जो PHFMC कंपनी है उनके क्लास 4 को अभी तक 32,000 नहीं मिली। और जो ये मैं पैरामेडिक्स की अब बात करने लगा हूँ, जो पैरामेडिक्स हैं उनको 20-20 साल हो गए, अब उनकी 38,000 तनख्वाह हुई है। ये तो यहाँ पर हालत है। तो इसलिए यानी कि ये तो आउटसोर्स करेंगे तो जो नई कंपनी आएंगी तो वो क्या करेंगे इन मुलाजिम के साथ। सरकारी महकमों में सफाई का निज़ाम प्राइवेट करने पर गौर, खाकरों की असामियाँ भी ख़त्म कर दी जाएंगी। मेरे भाई आप दोस्तों को पहले ही मालूम है कि THQ और DHQ हॉस्पिटल्स में पहले ही सफाई का निज़ाम कंपनी को दिया गया हुआ है जो इसको चला रहे हैं। ये बिल भी पंजाब असेंबली से पास करवा ले। क्लास 4 की टोटल असामियाँ को जिनमें खाकरों भी आते हैं ख़त्म करवाने पर तुले हुए हैं। अब जो हुकूमत पंजाब कर रही है उनका तो मुकम्मल फोकस है कि ये जितने भी क्लास 4 के लोग हैं इनको आउटसोर्स किया जाए और जो गवर्नमेंट के इन्होंने भर्ती की हुए लामा उनको तो निकाल नहीं सकते, लेकिन ये है कि बाकी कंपनी के मुलाजमीन जो हैं उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है।
تو اس لیے میں آپ تمام دوستوں کو ایک مشورہ دینے جا رہا ہوں کہ جو ابھی تک انڈر ایج ہیں وہ پلیز ان کمپنیوں کے چکر میں نہ آئیں، وہ کمپنیوں میں اپنے آپ کو ضائع نہ کریں، بلکہ وہ کسی اور جگہ پر اگر گورنمنٹ کی جاب مل رہی ہے تو وہ ضرور لے لیں۔ ٹھیک جناب، اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔